भारत सरकार और ब्रिटिश फिल्मकार सर रिचर्ड एटनबरो ने मिलकर महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाई जो सन 1982 में रिलीज हुई। इस फिल्म पर न सिर्फ अवार्ड्स की झड़ी लग गई बल्कि यह फिल्म पूरी दुनिया में एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अब यह बात कई पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे कायदे आजम जिन्ना किसी से कम है क्या। ऊपर से आग में घी का काम किया गांधी फिल्म में जिन्ना के चरित्र चित्रण ने। जिन्ना का रोल उस फिल्म में कुछ हद तक एक विलन की ही तरह था। यह बात भी किसी पाकिस्तानी को कैसे मंजूर होती। और आज भले ही पाकिस्तान की हालत पतली हो मगर 1980 और 90 के दशक में पाकिस्तान की अकड़ में तो कोई कमी नहीं थी। जो काम हिंदुस्तान ने किया है उसे वो 10 गुना अच्छे से कर सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ पाकिस्तान में तामील हुआ कायदे आजम जिन्ना पर फिल्म का प्रोजेक्ट। फिल्म के लेखक थे पाकिस्तानी डिप्लोमेट अकबर एस अहमद और डायरेक्टर थे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश डायरेक्टर जमील दहलवी। इस फिल्म को आशीर्वाद प्राप्त था पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अहमद लेघारी का। जब मुल्क का सदर ही किसी फिल्म के लिए फील्डिंग जमा रहा हो तो उस फिल्म के बनने में क्या दिक्कत आ सकती है। मगर इस फिल्म के प्रोडक्शन में पाकिस्तानियों ने ही खुद इतना रायता फैलाया जो कि अविस्मरणीय है, हास्यास्पद है और दुखद भी। सबसे पहले तो फिल्म की कास्टिंग पर ही बवाल हो गया। जिन्ना की मुख्य भूमिका के लिए हॉलीवुड एक्टर सर क्रिस्टोफर ली का चुनाव किया गया। इससे वतन परस्त पाकिस्तानियों के बीच बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया क्योंकि क्रिस्टोफर ली एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद एक विलेन के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे। वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्टार वॉर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों में विलेन की भूमिका निभा चुके थे। इसके अलावा वो द कर्स ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन जैसी हॉरर फिल्म में भी एक भयावह किरदार के रूप में नजर आए थे। यही नहीं, सबसे बड़ा बवाल तो इस बात पर हुआ कि क्रिस्टोफर ली काउंट ड्रैकुला के रूप में खून पीने वाले वैम्पायर का भी रोल कर चुके थे। एक खून पीने वाले पिशाच और कायदे आजम जिन्ना का भला क्या वास्ता। कई जोशीले पाकिस्तानियों के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक तमाचा था। ये अलग बात थी कि क्रिस्टोफर ली न सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे बल्कि उनकी कदकाठी और सूरत भी जिन्ना से काफी मिलती जुलती थी। इसके बाद पाकिस्तानियों ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत पर बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म में एक बॉलीवुड के हीरो शशि कपूर का भला क्या काम। जी हाँ, शशि कपूर ने इस फिल्म में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। फिर इस बात का भी खुलासा हुआ कि जिन्ना पर बन रही इस फिल्म की पटकथा का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक फारूक ढोंडी ने लिखी थी। इसका भी पाकिस्तान में काफी विरोध किया गया। दुख की बात तो ये थी कि फिल्म की रिलीज तो छोड़िए बल्कि फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया खासकर कराची के कई अखबार इस फिल्म के विरोध में खुलकर उतर गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान जिन्ना का किरदार निभाने वाले सर क्रिस्टोफर ली को जान से मारने तक की धमकियां मिलती रही। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि पाकिस्तान में हुई शूटिंग के दौरान क्रिस्टोफर ली की हिफाजत के लिए 24 घंटे अंगरक्षक तैनात थे। इस फिल्म की फंडिंग पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के कुछ अमीर घराने कर रहे थे। दुर्भाग्य से फिर यूं हुआ कि कुछ अमीर जादों ने फिल्म की फंडिंग का अपना वादा नहीं निभाया और पाकिस्तान में सरकार भी बदल गई। नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिल्म के खिलाफ देश में बनते माहौल को देखकर फिल्म की फंडिंग से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिर भी किसी तरह जब यह फिल्म बनी तो फिल्म के निर्देशक जमील दहलवी ने फिल्म के लेखक डिप्लोमेट अकबर एस अहमद पर फिल्म के बजट में घपले का आरोप लगा दिया। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो पाकिस्तानी पत्रकारों और समीक्षकों ने फिल्म की रिव्यू के नाम पर नई नई कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी, जैसे कि जिन्ना विभाजन के दौरान हुई हिंसा को देखकर क्यों रो रहे हैं, क्या पाकिस्तान का कायदे आजम जज्बाती तौर पर इतना कमजोर था, या फिर जिन्ना की खुले विचारों वाली पारसी बीवी रतनबाई ने स्कर्ट क्यों पहनी है। इन सारी कंट्रोवर्सीज का यह नतीजा हुआ कि फिल्म के रिलीज होने के ठीक पहले ही पाकिस्तान में फिल्म के खिलाफ विरोध का सैलाब आ गया। नाराज पाकिस्तानियों ने सिनेमा घरों को धमकियां भी डाली कि अगर उन्होंने यह फिल्म थिएटर में दिखाई तो उनका सिनेमा घर बर्बाद कर दिया जाएगा। कुछ पाकिस्तानी नेता तो मारेंगे या मर जाएंगे जैसी धमकियां खुलेआम देने लगे। और जैसा पाकिस्तान में हर राजनीतिक नौटंकी का क्लाइमैक्स होता है, लोगों ने अपनी ही सरकार के द्वारा बनाई गई जिन्ना पर इस फिल्म को हिंदू जायनिस्ट प्लॉट करार दिया। नतीजन इस फिल्म को कभी पाकिस्तान में पब्लिक रिलीज नहीं मिला। फिल्म पाकिस्तान के चंद बुद्धिजीवियों, अमीरों और रसूखदारों को लिमिटेड रिलीज के माध्यम से दिखाई गई।
हालांकि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में काफी सराहा गया। क्रिस्टोफर ली भी जिन्ना की अपनी भूमिका को अपनी फिल्मी कैरियर का सर्वश्रेष्ठ रोल मानते थे। 1998 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी पाकिस्तान की आम जनता की पहुंच से दूर है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।